हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आगे कैलकुलेशन के पार्ट को बढ़ाते हैं। अभी तक मैंने कैलकुलेशन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, मैं क्या कराने वाला हूँ। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम दोबारा से एडिशन के बारे में जानेंगे। एडिशन एडिशन जो है आपको 4 केसेस में आनी चाहिए। वो 4 केसेस कौन कौन से हैं? एक केस है सिंपल समेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, आपको नेचुरल नंबर्स का सम करना आना चाहिए। दूसरा, आपको समेशन आना चाहिए। मैं अभी यहाँ सम लिख देता हूँ, सिर्फ सम ऑफ डेसिमल्स, यानी कि पॉइंट वाले जो नंबर्स होते हैं, बिंदु वाले दशमलव वाले जो नंबर होते हैं, आपको वो ऐड करने आने चाहिए। तीसरा केस एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, आपको एडिशन आनी चाहिए फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन का सम करना आना चाहिए आपको। चौथा जो केस है वो केस है समेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे हम कोई दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या कोई भी एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं। ये जो एक कठिन सा शब्द आपको नजर आ रहा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। अभी हमारा फोकस रहेगा इन 3 टाइप की एडिशन पर। सम कैसे करते हैं कोई भी नेचुरल नंबर को, सम कैसे करते हैं कोई भी डेसिमल्स को या फ्रैक्शन को। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम हम तब देखेंगे जब हम अलजेब्रा के बेसिक्स कर रहे होंगे। अभी देखते हैं यहाँ पर, अगर नेचुरल नंबर का सम करना ही आपको आता है, जैसे 3 में अगर 5 को जोड़ना है, आपको पता है 8 आता है। अगर यहाँ 300 मतलब 132 लिखा हुआ है, तो आपको पता है अगर इसमें कुछ भी ऐड करना है, मान लेते 29 ऐड करना है, तो ये ऐड करना आपको आता है। ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है, पहले ट्रेडिशनल तरीका देख लेते हैं। 132 और 29 इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जो एंड डिजिट है, जिसको हम वंस प्लेस डिजिट कहते हैं, वो एंड डिजिट के नीचे होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो ये लास्ट डिजिट है वो लास्ट डिजिट में ऐड करना चाहिए हमें, और जो सेकंड लास्ट डिजिट है वो सेकंड लास्ट डिजिट में ऐड करना चाहिए। अगर थर्ड लास्ट इसमें है, यानी कि इसमें थर्ड लास्ट डिजिट नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई थर्ड लास्ट डिजिट नजर नहीं आ रहा, जो दूसरा नंबर है उसमें कोई भी थर्ड लास्ट डिजिट नहीं है, तो हम मानकर चलते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो जीरो होगा, तो एक में हमें जीरो ऐड करना होगा। तो देखिए, 2 में जब 9 ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है, यहाँ पे देख लेते हैं पहले। 2 में जब 9 ऐड करते हैं तो 11 आता है, 11 का एक हासिल 1 लगाते हैं, कैरी करते हैं 1। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इन दोनों को जोड़ना होता है। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, फिर ये हासिल नहीं आया जो हमने कैरी करा है, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पर कुछ कैरी तो करा नहीं हमने, 1 में 0 जोड़ेंगे तो डायरेक्ट क्या आएगा, 1। ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, बट आपको आदत डालनी है डायरेक्ट यहाँ पर ऐड कैसे करते हैं। आपको दिमाग में रखना है, पहले हम लास्ट का जो डिजिट है इसे फर्स्ट डिजिट कह देते हैं, फर्स्ट डिजिट में फर्स्ट डिजिट ऐड होगा। तो 9 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 11। तो 1 कैरी कराना है, इस 1 को दिमाग में रखो। यहाँ भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, बट आपको ये दिमाग में रखना है। 1 और 2 कितना होता है, 3। 3 में क्या जोड़ेंगे, 3, तो आंसर क्या आएगा, 6। ओके, अब क्या करना है, ये जो एक बचा है यहाँ पर तीसरा डिजिट कोई नहीं है, लेकिन यहाँ तीसरा डिजिट है, तो डायरेक्ट हमें क्या कर देना है, 1 लिख देना है। ये एडिशन करने का तरीका रहता है नेचुरल नंबर में। अभी तक आप ऐसे करते हुए आए। अगर आपको पता है कि हाँ एडिशन का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप उसे डायरेक्ट भी अप्लाई करके देखें, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी और टाइम भी बचेगा आपका। ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इस कैलकुलेशन को पहले ऐसे लिखना फिर उसके बाद ऐड करना, तो इससे बढ़िया आप दिमाग में रख सकते हैं कि हाँ जी पहले डिजिट में पहला ऐड करना है, दूसरे डिजिट में दूसरा और तीसरे डिजिट में तीसरा ऐड करना है। अगर एक नंबर में तीसरा डिजिट है लेकिन दूसरे नंबर में तीसरा डिजिट नहीं है, यानी कि वो नंबर जो तीसरा डिजिट है वो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट होगा, या फिर हो सकता है कुछ कैरी आ रहा हो तो उसमें ऐड हो जाएगा। ओके, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, मेरे ख्याल से आपको तब मेरी बात ज़्यादा समझ है। मान लेते हैं हमें 173 में ऐड करना है 97, ये दो संख्याएं ऐड कर दी। तो ऐड करने का तरीका क्या रहेगा, हम साथ में ऐड करेंगे, किसे साथ में ऐड करेंगे, लास्ट मतलब फर्स्ट डिजिट में फर्स्ट डिजिट को ऐड करेंगे। 7 और 3 कितना होता है, 10, 10 का आ जाएगा 0। 1 कैरी कराना है, कैरी दिमाग में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 9 कितना होता है, सेकंड डिजिट में क्या ऐड करना होता है, सेकंड, लेकिन पहले कैरी ऐड कर लो। कैरी क्या करा था हमने, हासिल क्या लिया था, 1। तो 9 और 1 कितना होता है, 10। 10 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आता है, 17। अब एक कैरी जाएगा।
अब ये कैरी कहाँ जाएगा, यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ क्या लगाऊं मैं, तो यहाँ पर एक कैरी हो गया, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं होती, दिमाग में रखना है। एक और एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यानी कि आप जो ये कैलकुलेशन करते आए हैं इस तरीके से, आपको इससे बचना है। 3 और 7 10, हाथ से लगा 1, 1 और 7 8, 8 और 9 17, 17 हाथ से लगा 1, 1 और 1 2। आंसर दोनों सेम ही दे रहे हैं, बट आप इतना लिखने में टाइम बर्बाद क्यों करेंगे। आपको डायरेक्टली चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हमें फर्स्ट डिजिट में फर्स्ट डिजिट ऐड करना होता है, सेकंड डिजिट में सेकंड ऐड करना होता है, थर्ड में थर्ड ऐड करना होता है, फोर्थ में फोर्थ ऐड करना होता है। नहीं है तो फिर जो है उसे ऐड करो, जबरदस्ती इसको चेंज नहीं करना। कुछ बच्चे ऐसी गड़बड़ कर देते हैं क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, पहले किसे ऐड करना होता है। तो आप जब भी इसे ऐड करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, गलत आने वाला है। तो ये आपको याद रखना है एडिशन नेचुरल नंबर में। अब एक बार आते हैं हम एडिशन ऑफ डेसिमल्स में, ठीक है। इसके कुछ अभी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिख दूंगा, जैसे वीडियो एंड होगी वैसे ही मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। नेचुरल नंबर को सम करके देखना बिना इस फॉर्मेट से, ऐसे नहीं लिखना है, डायरेक्टली ऐड करके देखना है। फिर आप बाद में आंसर को रीचेक करने के लिए कि हाँ हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं, अगर आपको कन्फ्यूजन रहती है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद डेसिमल की एडिशन देखते हैं। मैं सबके क्वेश्चंस आपको लास्ट में दूंगा, तो लास्ट में देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, एक बार जरूर प्रैक्टिस करनी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। कोई भी चीज़ तब तक नहीं आती जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आपने यहाँ वीडियोस देख ली और उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करी तो ये वीडियोस देखना बेकार है, इससे बढ़िया वीडियोस ही मत देखो। ओके, पढ़ो ही मत। देखें जरा सम ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स का सम कैसे करेंगे देखते हैं। 2.2 में मान लेते हैं हमें ऐड करना है 0.5, एडिशन हमें करना है 2.2 के अंदर 0.5 का। तो आपको इसमें सिंपल सी बात ये याद रखनी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। या फिर एक डिजिट और ऐड कर लेते हैं, 12.2 में हमें ऐड करना है 0.5। पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है का मतलब क्या है, पॉइंट और पॉइंट। अब इस वाले नंबर में देखें तो लेफ्ट वाले में ये वाला हिस्सा लेफ्ट है, ये वाला हिस्सा राइट है, लेफ्ट है ये राइट है। तो लेफ्ट वाला यहाँ लिखेंगे, राइट वाला राइट में लिखेंगे, लेफ्ट राइट वाला राइट में लिखेंगे, लेफ्ट वाला लेफ्ट में लिखेंगे। ओके, जो हमारा लेफ्ट में पहले आ रहा है उसको पहले ऐड करते हैं, 2 और 5 कितना आ रहा है 7। फिर पॉइंट का पॉइंट कॉपी करते हैं, फिर जो राइट में पहले आएगा उनको ऐड करते हैं, यानी कि 2 और 5 कितना होता है 7 होता है। फिर 1 का 1 लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 होगा, यानी कि लास्ट में वाले को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 17.7 आएगा। अब यहाँ देखें सेम तरीका है यहाँ। अगर देखें आप पहले डिजिट में पहला डिजिट ऐड करते हैं, तो 2 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। अब इसके बाद क्या है, ये पॉइंट है ना, तो हमें क्या लगाना है यहाँ पॉइंट लगाना है। 0 में क्या ऐड करेंगे 5 ऐड करेंगे। जब 0 में हम सॉरी 0 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक मिनट, मैंने यहाँ पर एक कॉपी पेस्ट गलत कर लिया, यहाँ 0 आना चाहिए था, चेंज कर देते हैं इसे। तो जब हम 0 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। अब 1 कुछ है तो नहीं नीचे, यहाँ पर देखो यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा, 0 मान सकते हैं, तो यहाँ आएगा क्या, यहाँ पर हमारा 1 का 1 आएगा। ओके, यहाँ पर मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था लिखने में, 0 लिखना चाहिए था, मैंने 5 लिख दिया था, तो करेक्ट कर लेना। तो जब भी हमें एडिशन करनी हो डेसिमल्स की तो हम कैसे करेंगे, एक बार मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, शायद आप इसमें कंफ्यूज हो गए हो। मान लेते हैं लिखा है 37.2, प्लस करना है इसमें 8.92, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, पॉइंट के नीचे क्या होना चाहिए पॉइंट होना चाहिए, यानी कि आपको लिखना है पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर लेफ्ट वाले डिजिट राइट वाले डिजिट को राइट में लिखना है, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में लिखना है, राइट वाले डिजिट को राइट में लिखना है, लेफ्ट वाले डिजिट को लेफ्ट में लिखना है। ओके, अब देखें, अब बच्चे क्या करते हैं 2 में 2 ऐड हो जाएगा, आपको ये गड़बड़ नहीं करनी है। अगर आप ऐसी गड़बड़ करते हैं तो ध्यान रखना है, जब आप राइट वाले नंबर्स को लिखते हैं तो पहले डिजिट में पहला डिजिट ऐड करते हैं, पॉइंट के बाद जो पहला आ रहा है, पॉइंट के बाद जो राइट में पहला आ रहा है, तो इनको पहले ऐड करना है। ओके, लेकिन हम तो राइट सबसे, हमें शुरुआत तो यहाँ से करनी चाहिए ना एडिशन, तो इसलिए हमें क्या करेंगे, हम पॉइंट के बाद सबसे पहले डिजिट्स बराबर बनाएंगे। यहाँ 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो ऊपर भी हम क्या बनाएंगे पॉइंट के बाद 2 डिजिट बनेंगे, और 2 डिजिट बनाने का तरीका क्या है, एक 0 लगा देना। तो जब हम पॉइंट की एडिशन करते हैं तो राइट में जितने भी डिजिट्स हैं, अगर नीचे 2 बन रहे हैं तो ऊपर भी 2 बनेंगे, कैसे 0 लगाकर। याद क्या रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है।
ऐसा नहीं है कि आप इसे ऐसे लिख दें कि 37.2 और फिर उसके बाद यहाँ लिख दें इसे 8 पॉइंट, या फिर ऐसे नहीं, ऐसे करके लिख दें 9.8.92। इस तरीके से अगर आप संख्या को लिखेंगे तो खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, आप क्या करेंगे, 2 और 2 4 कर देंगे, 9 और 7 16 कर देंगे, 1 कैरी करा लेंगे और ऐड कर देंगे, ऐसा का एक आंसर ले आएंगे आप। पॉइंट कहीं भी लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है, आंसर कुछ भी आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं आपको नहीं करनी है। पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, और फिर पॉइंट के बाद जो राइट में डिजिट्स है, राइट में जो डिजिट्स लिखे हुए हैं ये बराबर होने चाहिए। अगर राइट में यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 आने चाहिए। और 2 लाने का तरीका क्या है, 0 लगा देना। जैसे देखो पॉइंट के बाद यहाँ कितना डिजिट है, 1, पॉइंट के बाद ये कितने डिजिट है, 2, तो हमें क्या करना है, यहाँ 0 लगा देना है। उसके बाद पहली राइट वाली संख्या, इसको हटा देते हैं एरो को अभी फिलहाल के लिए। पहली वाली राइट की संख्या जो है उसमें क्या ऐड करेंगे, पहली वाली राइट की संख्या ऐड करेंगे। 2 में 0 को ऐड करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। अब जो दूसरी वाली है, जो ये, इसमें दूसरी वाली संख्या को ऐड करेंगे। 9 में 2 ऐड करते हैं तो कितना आता है, 11। अब देखो पॉइंट आ गया, तीसरे नंबर पर पॉइंट आ गया। 11 का 1 लिख लिया आपने, 1 कैरी होगा। तो 1 कैरी कहाँ होगा, या तो यहाँ पर लिख लो अपनी फैसिलिटी के लिए, या फिर यहाँ लिख लो, या कहीं मत लिखो, दिमाग में रख लो। हाँ 1 है, 1 को किस में ऐड करना है, इसमें ऐड करना है। 1 और 8 कितना होता है, 9 होता है। अब 9 में क्या ऐड करना है, 7 ऐड करना है। 9 और 7 कितना होता है, 16 होता है। अब क्या करेंगे, तो 1 कैरी करेंगे। अब देखो यहाँ पे तो कोई डिजिट है ही नहीं, तो यहाँ पर 1 कहीं लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी दिमाग में रखना है। तो 1 में क्या ऐड करना है, ये फोर्थ डिजिट 1 में ऐड कर देना है, और फोर्थ डिजिट जब 1 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 46.12 आना चाहिए। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेचुरल नंबर तो सिंपल होते ही है, अगर आप सम ऑफ डेसिमल्स भी कर रहे हैं तो ये भी सिंपल है। करना क्या है, सिर्फ आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, और अगर राइट में संख्या बराबर नहीं है, डिजिट्स बराबर नहीं है, तो आपको डिजिट्स बराबर बनाने के लिए 0 का यूज करना है। ओके, और वही कॉन्सेप्ट लगाना है, पहली डिजिट में पहला डिजिट ऐड करें, दूसरे डिजिट में दूसरा ऐड करें, तीसरे में तीसरा ऐड करें, चौथे में चौथा ऐड करें, पांचवें में पांचवा, छठे में छठा। नहीं है तो ऐड नहीं करना है, वहां 0 मानकर चलना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी, अच्छे समझ आएंगी। आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार, और ज़्यादा अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। ऐसे लिखकर डबल डबल मेहनत करो, टाइम लगाओ ज़्यादा, आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है और ऐसे सीखना भी है कि कैसे हम इसे मतलब कि कैसे सही आंसर ला सकते हैं। इन दोनों की आपको मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज अभी वीडियो के एंड में दे दूंगा, तो आप इन दोनों की प्रैक्टिस करना। फ्रैक्शन को हम अगली वीडियो में देखते हैं।